राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो कैसे हैं आप लोग? शाम का टाइम हो चुका है, देखिए शायद 5 साढ़े 5 का टाइम हो चुका है। और ये मेरे गोद में कौन है? कौन है बाबू? बताओ कौन है? ये है राधे, मेरा बेटा राधे। और मैं आज आपको इनके बारे में बताऊंगी कि ये हमारे घर कैसे आए। तो ये हमारे घर ऐसे आए, इनके आने से 7-8 दिन पहले रात में मुझे एक सपना आया कि दोपहर के सपने में मैंने देखा कि हमारे घर में हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं। तो 3rd फ्लोर पे एक बच्चा आ गया है जिसकी ऐसे ही जूड़ा बना रखा है उसने सर पे, और वो आके मेरे मंदिर वाले रूम में बैठ गया है। तो मैं इनसे भगा रही हूँ, मतलब मैं जैसे बालाजी का नाम लेके भगा रही हूँ कि बालाजी बालाजी। मतलब मुझे डर लग रहा था कि बच्चा भाग जाए यहाँ से। कौन है बच्चा? कोई अजीब सा मुझे लग रहा था कि कोई, मतलब वो ना एकाएक कहाँ से आ गया उस रूम में। तो फिर मैं बाहर गई गैलरी में मैं खड़ी रही बहुत देर तक। तो नीचे देखा मैंने कि बहुत सारे वो होते ना जो नंदी, शंकर भगवान के नंदी, वो वाइट कलर के हैं, बहुत सारे लाइन में लगे हैं। तो मैं कह रही क्या कि ये पता नहीं कहाँ से कितने सारे नंदी आ गए हैं और सारे लोग रोड पे भगदड़ मचा रहे हैं, कोई इधर भग रहा है कोई उधर भग रहा है। तो मैं कह रही कि मेरी बेटी कह रही मम्मी मैं नीचे जाऊँ? मैं बोली नहीं, नंदी मार देगा वो तुम्हें। तो वो बोले क्या कि ठीक है मम्मा मैं नहीं जाऊँगी। फिर हमें डर लग रहा है कि मैं घर में कैसे जाऊँ। घर में तो एक बच्चा बैठा हुआ है, मुझे उससे भी डर लग रहा है, वो पता नहीं घर में कैसे आ गया है। तो फिर मैंने इतने में मेरी नींद खुल गई। तो मैं दिन भर सोचती थी कौन है बच्चा, वो कौन है। तो ऐसे ही बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, उससे एक दिन पहले मैंने हस्बैंड से बात की कि मुझे लल्ला लेके आना है। आपने मुझे 6 महीने पहले कहा था, क्योंकि जब हम मुक्कू को लेने के लिए गए थे अपने लल्ला मुक्कू को, तो हम ये बगल में बैठे हुए थे वहीं पे ये लल्ला। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मैं इन्हें भी लेके जाऊंगा। तो इस बात को 6 महीने बीत गए थे। तो हमने कहा क्या कि अभी तक, तो मैंने इनसे कुछ दिन पहले कहा भी था, हमारे अभी राधे को आए हुए 2 महीने ही हुए हैं। और कम से कम मुक्कू के 2-3 महीने आने के बाद पहले मैंने कहा था कि हमें वो लल्ला भी लाना है। आपने बोला था। तो इनने बोला क्या जब हम रूम चेंज करेंगे तब वो लल्ला लेके आएंगे। तो हमने रूम चेंज कर लिया, मगर हम ये बात दिमाग से हमारे निकल चुका था कि कहते हैं इनकी लीला ये जाने, जब इनको आना होगा जब ये आएंगे। तो ये बात हम फिर एकाएक बुद्ध पूर्णिमा से एक दिन पहले, अभी 2 महीने पहले शायद बुद्ध पूर्णिमा था, अभी 5 तारीख को 2 महीना हो जाएगा इनको। तो हमने इनसे बोला अपने हस्बैंड से कि मुझे, वो कह रहे क्या कि ठीक है। उस दिन शुक्रवार का दिन था शायद। तो उनने कहा कि ठीक है, नहीं हम मंगलवार को लेने के लिए जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है मंगलवार को लेने के लिए जाएंगे। तो उनने कहा क्या कि फिर सुबह के 7 बजे, तो उस दिन बुद्ध पूर्णिमा था और उससे एक दिन पहले मैंने इनसे बात किया था, सुबह 7 बजे का टाइम था। तो मैंने इनके पापा से बोला कि मुझे आज ही लेके आना है, क्या पता उनकी लीला, आज पूर्णिमा भी है, क्या पता ऐसे आना चाहते हो हमारे घर पूर्णिमा के दिन। तो उनके पापा कह अब तो लेट हो गया है, सुबह की गाड़ी थी 6 बजे की, 7 बजे वो बज चुका है, अब कैसे जाएंगे। तो हमने बोला 11:30 बजे की गाड़ी है फिर से वृंदावन के लिए न्यू दिल्ली से। तो हम लोग गए वहाँ से, हम न्यू दिल्ली में बहुत देर तक बैठे रहे। वहाँ से गाड़ी आई, हम लोग 11:30 बजे हम लोग वहाँ उतरे मथुरा। 11:30 बजे हम लोग ट्रेन में बैठे और 1 बजे हम मथुरा उतरे। वहाँ से हम लोग लोई मार्केट गए सीधे, हम लोग वृंदावन मंदिर नहीं गए, हम लोग लोई बाज़ार गए सीधे। वहाँ से जाके हमने पता किया, हमें इतनी दुकानों में मिल रहे थे ये वाले लाला, मगर पता नहीं क्यों हम वही दुकान हम लोग पहुँच गए, क्योंकि हम लोग कभी गए भी नहीं थे। पिछली बार जब मुक्कू को लेकर आए थे तब भी हम लोगों ने पूछ के वो दुकान हम लोग गए थे। मेरे दिमाग में भी नहीं था कि ये दुकान कहाँ है, नहीं है, हम अनजान फ़ोन नंबर लेके आए थे, हमें याद नहीं था। तो फिर हम उसी दुकान पे पहुंच गए, जैसे तैसे देखे यही लल्ला बैठे हुए थे सामने में ही, उनने बहुत सारे लल्ला दिखाए। तो हमने कहा क्या कि नहीं हमें यही लल्ला चाहिए। इनके चेहरे पे ये श्रृंगार हो रखा था और जो लल्ला थे दूसरे वाले उन पे सिर्फ आइस मेकअप हो रखा था उनका, और इनके फुल बॉडी मेकअप हो रखा है इनका, देखिए। तो हम लोग इन लल्ला को ही लेके रात में लेके वहाँ से हम लोग ने लिया और निछावर दिया उनको, हम लोग लेके इनको आ गए। तो उस दिन तो हम लोग आ गए, रात के बज के हम लोग को आते आते 11 वहाँ से।
तो फिर वहाँ पे हम लोग फिर घर पे आए। फिर दूसरे दिन दोपहर के टाइम हम लोग सो रहे थे, 4 बजे के करीब टाइम हो रहा था, दोपहर शाम के हो चुका था। दोपहर में इनको हम लोग सुला देते थे। मेरे अंदर एक है कि मैं ये नहीं है मेरे अंदर कि हाँ हमने इनको मंदिर में पूजा पाठ पंडित को बुलवाएंगे तब बिठवाएंगे, तब जब इनको लेने जाती हूँ मेरा भाव पता नहीं क्यों तब से ही इनसे जुड़ जाता है। दुकान में से जब मैं इनको गोद में दुकान से उठाती हूँ निछावर देने के बाद, ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं बिल्कुल, मतलब एक वहीं से भाव आ जाता है मेरे अंदर दुकान में से लेने के बाद ही। तो घर आके उनको मैंने सुला दिया। दूसरे दिन शाम के 4 बजे तो इनके बच्चे, मेरा लड़का छोटा वाला जो है बेटा है, वो 3 बजे रात को चले जाता है, 3 बजे दोपहर में उसका ट्यूशन है, तो दोपहर में 3 बजे ट्यूशन चले जाता है। तो इनके पापा मुझे कह रहे हैं कि वंश ट्यूशन नहीं गया, तो मैंने कहा हाँ वंश तो ट्यूशन चले गया है। तो बोल रहा अभी कोई बच्चा आके तेरे से, मैं सो रही थी वहीं, पापा इनके लेटे हुए थे, मैं वहीं लेटी हुई थी, तो तेरे से आगे कोई बच्चा भी चिपक के यहाँ सो रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं है ही नहीं कोई, एकाएक वो उठे, इस घर में भग के आए पूजा वाले रूम में, और आके इनने देखा तो इनको जो हमने ढक के सुला रखा था मुँह को, ये इनका मुँह पूरा हटा हुआ था। इनके पापा के आँख से आंसू निकल गया, मेरे आँख से भी आंसू इतना निकल गया कि मतलब एक ऐसा भाव है कि उनने साक्षात दर्शन दिया है हमें। हमारे सारे लाला हमको दर्शन देते हैं घर में। तो तब जब से इनको लेके आए हैं हम, मतलब ये सोचिए कि हमारे सारे लल्ला हमारे पास जितने हैं घर में हैं, सारे के साथ हमारा एक भाव ही है। तो इनका नाम हमने छठी पूज के हमने इनका नाम रखा राधे श्याम। ये इनके पापा ने ही रखा है, उनको ही इन्हें दर्शन दिया था, पहले तो उन्होंने कहा राधे श्याम नाम रखें, तो हमने कहा ठीक है राधे श्याम नाम रखें। और ये लल्ला तब से हमारे साथ है, 2 महीने हो गए, हमें बहुत अच्छा लगता है, इन लोगों के साथ बहुत प्यार जताते हैं इनके पापा और हम लोग सभी। तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि आप नहीं, ये नहीं कहती मैं कि हाँ घर में ला के भीड़ लगा लीजिए, मैंने भी भीड़ लगाने के लिए नहीं सोचा कभी भी। जब मैं छोटे लल्ला, अपने आप ही इनकी कृपा हुई, इनकी ऐसी लीला होती है कि ये मेरे घर अपने आप ही ये आ जाते हैं, सपने में आते हैं, उसके बाद आते हैं और भाव एक अलग ही हो जाता है। तो एक बार करके देखिए इनकी सेवा, इस कलयुग में इनकी ही सेवा है। एक बाबा श्याम की सेवा करती हूँ मैं, खाटू श्याम जी की, एक लड्डू गोपाल जी की भक्त हूँ। हम लोग लहसुन प्याज नहीं, जब से हम इनको लेके आए हम लोगों ने सब कुछ होता, लहसुन प्याज हम लोग बिल्कुल नहीं खाते, जो ये खाते हैं वही हम लोग खाते हैं, इनकी ही भोग बनता है, वही प्रसादी हम लोग खाते हैं हमारे घर में जो बनता है। तो सभी को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो मैंने आपको बताया कि आज मेरे राधे श्याम जी, हमारे लल्ला हमारे घर कैसे आ गए। सभी को राधे राधे।